मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। क्लास 6 to 8 के शिक्षकों के लिए, जो क्लास 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, ये 1-2 है। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। टोटल इसमें 52 प्रैक्टिस सेट है, जो हर सब्जेक्ट से 13-13 दिया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 12 और साथ ही साथ ये क्या है, ये PYQ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप 15/3/2024 में जो एग्जाम हुआ था हम लोग उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। 15/3/2024 का जो एग्जाम हुआ था हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। सेट मेरा 12 है, क्लास 6 to 8 के लिए। तो इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर इसलिए कर लेंगे कि आने वाला हर वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहे। और एक वीडियो आज मैंने डाला भी है आप लोग को, जो पेपर कटिंग था, जिसमें दिया गया था कि आप लोगों का जो है जल्द ही टीआरई 4 आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा। आप अपने जो है जो भी मित्र जहां भी हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहां जो मित्र होंगे उनको भी शेयर कर दीजिए कि वो वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सके और उनको भी अपनी सफलता, अपनी मुकाम, अपनी मंजिल हासिल करने में आसान हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में बात कर रहे हैं पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 111 है मेरा। तो मेरा ये 111 नंबर क्वेश्चन है। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करना है आपको। यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, संविधान सही है। यह विश्वास साम्यवाद पैदा करता है, यह भी बात सही है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसा होगा। आदर्श संविधान, ये सब जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो तो आंसर क्या लगाते हैं हम लोग? ऑप्शन डी लगाते हैं। डी इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? डी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। कहां कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। सही उत्तर ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। देखिएगा, ये जो साधारण विधेयक है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में किया गया है, इसका उल्लेख साधारण विधेयक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़े हैं, तो आपकी सफलता तो सुनिश्चित होगी ही। इसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट सभी क्लास का दिया गया, तो आप वहां से करें। इसका जो है बाकी इससे पहले जो 11 प्रैक्टिस सेट है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर वो 11 प्रैक्टिस सेट आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया कि 6 to 12 तक का सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। आपको पूरे यूट्यूब के चैनल पर कहीं भी इस तरह का सब्जेक्ट वाइज ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं और वीडियो पे देखने को मिलेगा ही नहीं। आप सर्च मारते ही होंगे, देखते भी होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कर रहा है, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ किया था? संसद के किसी भी सदन में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही है वो बता देना आपको। तो सही कथन क्या है? संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है, संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2002 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। मणिपुर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 सितंबर 1949 को विलय संधि के बाद, विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 को भारत के साथ मणिपुर का विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ का सी राज्य का, इसको संघ का सी राज्य का दर्जा दिया। संघ का सी राज्य का दर्जा मिला। कब मिला इसको संघ का सी राज्य? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। याद रखिए पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब मिला? तो याद रखिए 21 जनवरी 1972 को। भारत में इसे कब मिला जाता है? 21 सितंबर 1949 को विलय संधि के तहत इसको मिला लिया गया और 15 अक्टूबर 1949 को भारत के साथ मणिपुर का विलय हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। संसद का कार्य है, संसद का कौन सा कार्य है? विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्तीय मामलों का नियंत्रण, या जब एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या आंसर देते हैं? ऑप्शन डी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है संघीय सूची के अंतर्गत? प्यार और रक्षा जो है वो आपका संघीय सूची के अंतर्गत आता है। संचार और रक्षा जब एक से ज्यादा आ गया तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखिएगा संघीय सूची क्या होता है? सूची 3 प्रकार की, समावर्ती सूची जो है वो 3 प्रकार का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान का अधिनियम 1935 में 3 प्रकार की सूची है, ठीक है। 3 प्रकार की है। कौन कौन सा? तो पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा राज्य और तीसरा समावर्ती सूची है। तो देखिएगा संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएंगे और समावर्ती में केंद्र और राज्य मिलकर सरकार बनाती है। तो रक्षा और संचार जो है इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही इसमें नियम कानून बना सकती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि जो है ये राज्य सरकार की अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य सूची का विषय है कृषि। 120 में मेरा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? जो स्थानीय स्वशासन था उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये 1992 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब स्थानीय स्वशासन क्या था जरा देखिए। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां, और एक हुआ 74वां। ये सब स्थानीय 73वां में क्या था? ये पंचायत से संबंधित है, पंचायती से संबंधित है, और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 दोनों कब हुआ था? तो दोनों ही 1992 में हुआ, और इसे क्या था? संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायत को, और नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर पालिका का जो है किस संविधान संशोधन किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में तो है, इटली में भी है, बेल्जियम में। तो क्या होगा? सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर।
और संसदीय प्रणाली का अगर आपको जनक कहा जाए तो ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। यह देखिए 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? तो लोकतांत्रिक धर्म व्यवस्था का संकट जो है बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार। जब आप मान लीजिए जो दल बहुमत प्राप्त करेगा, तो जब बहुमत प्राप्त करेगा तो शासन में आएगा, करा कोई एक ही बात करा अथवा करा, तो जब बहुमत में आया तो सरकार बनाएगा, तो कई बातों कुछ लोगों के लिए क्या होगा, कुछ लोगों को नापसंद भी होती है। सीमित शासन अथवा लोकप्रिय संप्रभुता और निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व। तो क्या हो गया, एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? किसको मूल कारण माना जाता है? तो ये क्या है आपका, विवादित उद्धव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विवादित उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? लोकतंत्र की जननी माना जाता है, ये हो जाएगा अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की? स्वतंत्रता महसूस की, टी.एच. ग्रीन ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 126 नंबर, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? स्वतंत्रता के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 127 नंबर, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो 1951-52 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 में, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? आवश्यक संस्था नहीं है, योजना आयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, इसका जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? तो ये 2014 में किया गया, 15 जनवरी। योजना आयोग को हटा दिया गया और इसका नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 15 जनवरी 2014 से 15 जनवरी 2014 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए। जब एक से ज्यादा सही हो तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, 130 में मेरा क्वेश्चन है, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो संवैधानिक गारंटी, सार्वभौमिक उपलब्धता और न्यायिक संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। 131 नंबर, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये सब अधिकार है मेरे पास, तो एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी। 132 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है, कौन सा देश है? उत्तर कोरिया।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है मेरा, बेल्जियम में बहुसंख्य लोगों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंच, जर्मन, डच, उपयुक्त में एक से अधिक। देखिएगा इस बुक का जो आंसर है वो गलत दिया गया है, एक से अधिक का जो ये नहीं होगा। फ्रेंच में जो है सबसे अधिक संख्या में करा, सबसे कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक, बहुसंख्या यानी सबसे ज्यादा, तो 59% लोगों के द्वारा जो है डच बोली जाती है। 59% लोग जो है बेल्जियम में फ्रेंच बोलते हैं, सॉरी डच बोलते हैं, और बेल्जियम में फ्रेंच जो है वो 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं, 1% लोग। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर हो जाए। अगर बेल्जियम की राजधानी आपसे पूछा जाए तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेलस है, इसकी राजधानी ब्रुसेलस है। अब आइएगा, ये जो है डच भाषा को बोलचाल की भाषा में फ्लेमिश के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस भाषा में जाता है? फ्लेमिश के रूप में, फ्लेमिश के रूप में। ऐसे आप याद कर लेंगे, सबका अलग अलग हो गया, आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, तो डच बोला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 134 नंबर, निम्नलिखित में किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? स्विट्जरलैंड में। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ है? नेपाल और अफगानिस्तान, ये दो जगह कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाए, एक से ज्यादा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, नेपाल एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में फाडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? तो वो कहाँ सक्रिय है आपका? तो सक्रिय है बोलीविया में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण, लोकतांत्रिक सरकार। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के आंतरिक संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां तानाशाही के हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र पसंद किया जाता है। दुनिया का हर देश में लोकतंत्र ही पसंद किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ? देखिए ऐसा कोई भी देश नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू आप पाकिस्तान को मान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में की जनता जो है लोकतंत्र पद्धति से निर्वाचित सरकार के स्थान पर तानाशाह में अधिक विश्वास करती है। तो आप ऑप्शन सी दे सकते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सही उत्तर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। 141 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? लोकतंत्र का गहरापन एक चुनौती नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर।
40% जनता जो है लोकतंत्र में संतुष्टि दिया है और फ्रांस का 48% और बेल्जियम में 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 65% लोग यहाँ लोकतंत्र में खुद को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? एक चुनौती है वैचारिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता। सही उत्तर साम्यवादी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 144 नंबर, इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? सी रीमाओ भंडारनायके, रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे। इनमें ये सब जो है लोकतांत्रिक नेता है, तो इनमें से क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। 45 नंबर, किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवादी और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? ये बात किसने कहा था? तो ये बात रैमजे मयूर ने कहा, रैमजे मयूर ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 नंबर, मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। ये जो मैंने आपको बताया होगा ये क्वेश्चन का 6 to 8 के लिए एग्जाम के लिए है, और कब एग्जाम था? तो 15/3/2024 को जो एग्जाम हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 146 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। उपयुक्त में एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं पूछ रहा, यानी ये सब तो है, तो कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे और आप चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आप सफल हो, इस प्रकार की मेरी हर कोशिश रहती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप अपना फीडबैक जो है हमें जरूर दिया करें कि आपको कैसा लगा। अगर कुछ भी लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं 147 पे। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 में, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है क्या है? तो संसद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है, कौन है? बेल्जियम है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 150 नंबर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? लोगों का शासन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन दिया है पॉलिटी का। जो ये क्वेश्चन जो है 15/3/2024 में पूछा गया था, यह उसी का एनालिसिस है। तो आप हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, इससे पहले जो है तो टोटल 13 प्रैक्टिस सेट है, तो आपका जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।